मंत्री राघव सिंह तो दीपक से मिलने आया था और अकेले मिलना चाहता था, लेकिन दीपक की सर से तो खून बह रहा है। ये दीपक बेहोश कैसे हो गया, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले मुझे पानी का छींटा मारना चाहिए, दीपक को होश में लाना चाहिए, उसके बाद दीपक से पूछना चाहिए कि ये सर में चोट कैसे आई और तुम बेहोश कैसे हो गए। बेचारा प्यास के मारे बेचारा तड़प रहा था। मंत्री राघव सिंह आया, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। दीपक, अगर इस जेल में रहोगे तो बेमौत मारे जाओगे, इसलिए मौका अच्छा है। अगर इस जेल से भागना चाहते हो तो इस समय कोई नहीं है, तुम भाग सकते हो। दीपक जाओ, दीपक जाओ। देखो तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खुल गई है, तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खुल गई है। अगर इस जेल से भागना चाहते हो तो भाग जाओ, बच जाओगे। नहीं, फांसी देने वाले लोग तुम्हारी फांसी देने आ रहे हैं। दीपक, तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। अरे तुम्हारी फांसी होने वाली है, हमारी फांसी होने वाली है। तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। देख, तेरे सर से कितना खून बह रहा है और तू हंस रहा है। देख, तेरे सर से कितना खून बह रहा है और तू हंस रहा है। दीपक, इस जेल से भाग जाओ। दीपक, तुम भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ दीपक, नहीं तुम्हारी फांसी हो जाएगी। भाग जाओ दीपक, नहीं तुम्हारी फांसी हो जाएगी। यार हम जौन बात कही, जौन बात हम कही तो वही बात या कहा। यार जौन बात हम कहती वही बात या कहा था। हे भगवान, हे भगवान, दीपक बैलाएगा कि हम बैलाएंगे। दीपक बैलाएगा कि हम बैलाएंगे। वाह देखो, ऐसा भैया तो जाए ठाई से, ऐसा है भैया तो जाए ठाई से। जा यार, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तुम्हारा फांसी हो जाएगी। जा यार, कहीं नहीं तो फांसी हो जाएगी। बोल क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए, हैं? बोल तुझे क्या चाहिए। हाँ, कितना खून बह रहा है, देख कितना खून बह रहा है। वो जो भी पछताइया बोलो बापा, खून बह रहा है मैं। ठीक, हमका क्या चाहिए कवा, ये वर्दी है। पहले कहते ना बोलो। अब तुम कौन हो? हम जेलर हैं। तुम जेलर है, यानी पुलिस है। हमका एका दे एका तुम दियो। तुझे वर्दी दे दूं और एक हम ले लें।
अच्छा वर्दी की बात कर रहा है। हाँ। ठीक है मुझे मंजूर है। अब पूछो। अगर तुझे वर्दी चाहिए तो ले वर्दी। वर्दी पहन के जा। ले तू मैं तेरी वर्दी मैं पहन लेता हूँ। आप लो। ले पकड़। लेकिन वर्दी पहन के तुरंत भाग जाना। ये ले। जल्दी पहनो बेटा नहीं तो मंत्री के आने का समय हो गया है। हाँ जल्दी पहनो बेटा, नहीं मंत्री के आने का समय हो गया है। अबे बेटा तू है। अबे बेटा तू है। वर्दी पहनो। वर्दी पहनो। ले टोपी। ले टोपी। ले टोपी। अबे साले हाथे में पहन। बैलंडी है का बे? जल्दी हाथ कहाँ बे? उधर कर। उधर। यार या बैलान की हम बैलान। यार या बैलान के हम बैलान। पहन ऐसे। कैसे? ऐसे पहन हाथ में डाल। ए ऐसे ऐसे। ए ए ए ऐसे। ए ए ए ऐसे। ए पहुंच दे सारे वही सब। अबे उल्टा है। फिर उल्टा है। हैं? फिर उल्टा है बे। उल्टा है ना? साले नाक पोछ रहे वर्दी में यार। जा भाग थे से। फिर उल्टा है। तो खुद उल्टा हाथ में। जाओ भाग जाओ दीपक जाओ। जा, भाग, भाग। जय जाओ जाओ हाथ सारे त्रिभंगा। दोस्तों दीपक तो फांसी से बच गया लेकिन दीपक पागल हो गया। ये पागल बनकर दर बदर की ठोकरें खाएगा। ये कितनी दूर चला जाए किसी को था नहीं है। हे भगवान जहां दीपक जाए इसकी रक्षा करना। और अगर इस जेल में मैं रहूंगा तो हो सकता है दीपक समझकर मेरी फांसी हो जाए। इसलिए मौका अच्छा है। जब दीपक चला गया तो इस जेल से हमको भी भाग जाना चाहिए। अब इसी वक्त मैं जा रहा हूँ। दुनिया की ताकत हमको कोई रोक नहीं पाएगा। साले आज तुमका काटा। और यह गांव में 20 रुपया किलो बेचा। साले सबसे पहले तोहार साले मिर्कुटहा साले पहले तोहार गोल काटा। तोहार साले हाथ काटा। तोहार साले पेट फाटाऊ। तोहार साले काटा बे। आज साले काटा। का कटी हो? तोहार साले मुंडी काटा। मुंडी। यह मुंडी कहा था हम समझन कहा था। ये भैया जाए थे इस बाप। भाग जा भाई। तुमका साले आज काटा।
देखिए नियम के अनुसार कहा गया है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। हमारी इच्छा है जो नंबर तुम गिने जा रहे हो मार नहीं हो वैसे हम लेकिन यार अंतिम मुराद हमारी पूरी की जाए। अब हाथ दो मुराद नंबर जो तुम गिने जा रहे हो नंबर हम गिनो गिनो हम सब तुम सब मारो गिन दे हाथ दो मुराद नंबर बोल दे नंबर अबे नंबर आगे बढ़ाओ एक निकल दे हां फिट है बोलो बेटा नंबर बोल दे नंबर एक नंबर दो अब नंबर एक आगे बढ़ो तो मार नहीं है बे अरे ऐसे ना जल्दी कर ले नंबर बीमारी का एक नंबर दो अब नंबर ए यहाँ बे तुमका नाम आरब बाबू तुमका नाम आरब मैं ब्याह करा दे हमको दुल्हन चाहिए बे हाँ हाँ जैसे तोर अम्मा बे हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल लंडीना कहीं नहीं फिल्मों करब आई एम गुंडा बे आई एम गुंडा हाँ बे ठीक बेटा जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा भैया तो बच गए दोबारा पाए तो साला मार डाई हमका दीपक पहलाएगा भाई अब थोड़ी देर हम रहा तो हम खुदे पहलाए जाओ हम जाए नहीं जाए जब दीपक चला गया तो जेल में भैया देर न लगाओ यहाँ से खसको अब आज के बाद जेलर की नौकरी से इस्तीफा लेकिन चलते चलते कहना है आए आए हाय रई 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 रे अरे रावण भावा कुल घाटी पीटई सी लोचन छाती रावण भावा कुल घाटी पीटई सी लोचन छाती नैना से बहई जाला नीर हो कोई के दुवरिया जाई कैसे भी पतिया गाई
शांत। पढ़ लिख कर हमको जेलर की नौकरी मिली। अभी तक नैनी जेल में हमारी ड्यूटी लगी थी, वहां से ट्रांसफर हुआ तो इस सूरतगढ़ जेल में आया। और यहाँ देखता क्या हूं, सब के मिलाए का नाम दर्ज है, रजिस्टर में सबके मिलाए का नाम दर्ज है, लेकिन ये कैदी का मिलाई का नाम कोई एक भी नहीं दर्ज है। हम इसको बाहर निकालते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या जो मिलने नहीं आता, और किस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो। पहले बाहर निकालता हूं फिर पूछता हूं। क्यों कैदी, तुम किस जुर्म की सजा काट रहे हो? तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या जो मिलने नहीं आता? जिलर साहब, मैं इस सूरतगढ़ राज्य की क्रीता नाम की लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में सम्राट ने मुझे आजीवन कारावास की सजा दी है। और आज मैं कई महीनों से इन सलाखों के अंदर हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है जो कि मुझसे मिलने के लिए आए, इसलिए आपके रजिस्टर पर मेरी कोई मिलाई दर्ज नहीं। साहब आप इस जेल में? सिपाही महाबली, और आप इस जेल की जेलर? हाँ साहब, दीपक भैया के साथ पढ़ लिख कर जेलर की नौकरी पाया। सिपाही महाबली, आप रात में मेरे बेटे दीपक का नाम लेकर मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि उसी लड़की की आत्महत्या लूटने के इल्जाम में सम्राट ने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा सुना दिया और उसे फांसी पर लटका दिया गया होगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। महाबली, मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उनिता नाम की लड़की के बदन में खंजर लगा हुआ था, और जैसे ही मैंने उसके बदन से खंजर को निकाला, उसी वक्त राघव सिंह सम्राट को लेकर आ गया और सम्राट ने मेरी एक नहीं सुनी और उस लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में राघव सिंह के कहने पर मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज मैं कई महीनों से इन सलाखों के अंदर हूँ। महाबली साहब, अब मैं इस जेल में आ गया हूँ, आपको इस जेल में रहने नहीं दूंगा, इसलिए आपका नमक खाता चलाया। उसी नमक का फर्ज अदा करते हुए आज से हम तुम्हें इस जेल से रिहा करते हैं। और जाइए, तुम्हारे ऊपर हुए अत्याचार को बदला कर लीजिए। सिपाही महाबली, ये कहो कि तुम मुझे इस जेल से आजाद कर रहे हो? हाँ साहब, अगर तुम मुझे इस जेल से आजाद कर दोगे तो तुम्हारा ये एहसान ये सेनापति उत्तम सिंह का जीवन नहीं भूलेगा। सिपाही महाबली, नहीं भूलेगा। आइए। आज अगर तुमने मुझे जेल से आजाद कर दिया है तो ये सेनापति उत्तम सिंह जीना नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर आपने मुझे आजाद किया तो मैं जीऊंगा जरूर, लेकिन मेरे जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि अपने परिवार पर ढाए गए हर जुर्म का बदला मैं उस महामंत्री राघव सिंह की अवश्य चुकता करूंगा। आज मैं सूरतगढ़ राज को छोड़कर जा रहा हूँ और सूरतगढ़ राज के बिहार की तरफ, और आज के बाद अपने आप को डाकू चंदन सिंह के रूप में तब्दील कर दूंगा। और जिस दिन इस चंदन सिंह के कदम इस सूरतगढ़ भरेला दरबार में पड़ेंगे, वो दिन महामंत्री राघव सिंह का आखिरी दिन होगा। ये उत्तम सिंह का वादा है। अब एका का करी, एका ले जाई भैंस बांधी, भैंस बांधी। और मंत्री राघव सिंह, यह जान लियो सेना पद का छोड़ दीना, समझो तुम्हारे मौत गड्ढा खोद दीना। अब आ रहे, अब तुम्हारे मौत का इंतजार करेंगे। अब चल रहे नौकरी वोकरी खत्म। तुमका कहा है साले, अब जा रहे नहीं लग गए हम तुम्हारे
क्या मेरे भगवान, मेरे बड़े बेटे दीपक की फांसी हो गई। वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो मेरा छोटा बेटा प्रदीप आज उसे आना हुआ और मैं अपने बेटे प्रदीप को देख के जी रही हूँ, उसका इंतजार करती हूँ। माँ प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा। माँ आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है माँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ सारे, दीजिए सुख शांति का मुझको वरदान है। उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए दिल में अरमान है। उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए दिल में अरमान है। जाओ बेटा, मैं आशीष देती तुम्हें, जग में फूलो फलो दुनिया में नाम हो। जल्द मेले से आना ये बेटा चले, जल्द मेले से आना ये बेटा चले, आशीष यही मत देती। मेरे लाल, जाओ, मैं तुम्हें मेला जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना। कौन सी एक बात है? तुम्हारा बड़ा भाई था जिसका नाम था दीपक। मेरे भाई दीपक? हाँ, माँ क्या हुआ मेरे भाई दीपक? तुम्हारे भाई को झूठा इल्जाम लगा के और उसे फांसी के सख्ते पे चढ़ा दिया गया, उसकी फांसी हो गई। मेरे लाल, तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि मेरी जिंदगी में तूफान आ जाए। माँ आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। मेला देख के बहुत जल्द आऊंगा माँ। जाओ मेरे लाल, ठीक है मैम, मैं जा खुश रहो। ये रहा मेरा बेटा प्रदीप। भगवान कहते हैं पल ही पले में क्या हो जाए, पल ही पले में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और मिटे से भी ना मिटे बिधना लिखा लकीर का। पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए,
ये हवेली और ये बंगला और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे बाबू साहब ठाकुर राघव सिंह की है। मैं यहाँ का सिपाही हूँ। अब देखिए हमारे बाबू साहब के आने का समय हो गया है। सामने घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। तो जाओ। राम राम लंबरदार। राम राम बे, राम राम। राम राम बे कार रंबलिया, जी। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ कुशल मंगल तो है लंबरदार, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप रात दरबार न जाकर आज बंगले पर आए हैं और ये बंगला ये दुल्हन की भांत ये सजाया क्यों गया है? रंबलिया, जी हुजूर। बंगले की सजावट को देखकर तू हैरत में पड़ गया। ये जगह जगह पे लाइट लगी हुई है, जानना चाहता है इसका क्या कारण है? कि हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ क्यों आए क्यों हैं? आए हैं? और ये बंगला दुल्हन के भाग सजाया क्यों गया है? क्यों सजाया गया है? रामबली, जी हुजूर। आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया प्रिया अपनी ननिहाल से बंगले पर वापस आ रही है। अपनी बेटी प्रिया से मिलने के वास्ते हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ आए हैं और इसीलिए बंगला दुल्हन के भाग सजाया गया है। ओहो, ननिहाल आपकी बेटी पिलिया आ रही है। बेटा साला बुड़बक, पिलिया नहीं सारे कहोगे कुतिया। प्रिया पिलिया बेटा सालान पर जाहिल गंवार। प्रिया पिलिया हमसे नहीं लिया बनो। साले कोई जरूरत भी नहीं है। हम ले आबो न कर। रंबलिया जी। आ चौपार में बैठकर हम अपनी बेटी प्रिया के आने का इंतजार करते हैं। आ रही है जनी, देखो पिलिया पिलिया है, पिलवा ही है। गुड मॉर्निंग दीदी। बेटा साला चिल्लान दो। हमारी बेटी प्रिया ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, तो यार सर कहता है गुड मॉर्निंग। बेटी प्रिया, कहिए डैडी। ननिहाल से लेकर बंगले तक तुम्हारा आने का सफर कैसा था पुत्री? डैडी मेरा सफर ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। तुम्हारे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था। क्यों नहीं पुत्री, जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता, क्योंकि इस रियासत सूरतगढ़ में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। क्यों नहीं डैडी? लेकिन डैडी आज आपकी बेटी लाडली प्रिया आज आपसे कुछ कहने आई है डैडी। अरे हाँ डैडी। ये हमारी गुड़िया इस वक्त हमरा से कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं डैडी? अरे है गुड़िया, कहिए डैडी। दिल खोल कर बोल, आखिर तू क्या कहना चाहती है? बोल बेटी बोल। क्यों नहीं डैडी? और पिता गुजारिश आपसे करे लाडलिया, और उदयपुर का मेला लगा देखकर जाऊंगा। और उदयपुर का मेला लगा देखकर जाऊंगा। हाँ दीदी, आज मैं
उदयपुर का मेला देखना चाहती हूँ डैडी। अरे है गुड़िया, कहिए डैडी। तेरी दिली इच्छा है हाँ तू डैडी। उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है? क्यों नहीं डैडी? मेरे पास आ मेरी गुड़िया। तो तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है? और बेटी मेरी दिल में जो लेकर आई, कि बेटी मेरी दिल में जो लेकर आई, और हुक्म अरे हुक्म तुझे देता सुता होती, अरे हुक्म तुझे देता सुता होती क्यों? अरे हे गुड़िया, अगर तेरे को उदयपुर का मेला देखने जाना है तो शौक से जा पुत्री, लेकिन हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना, वो कौन सी नसीहत सूर्यास्त डैडी? होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है। डैडी मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी डैडी। और बेटी और प्रिया, हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। क्यों? तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। डैडी ये आपकी बेटी प्रिया छोटी नहीं है डैडी, अब सयानी हो गई है, वेरी गुड। मैं समझदार हो गई हूँ डैडी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी डैडी। जा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन डैडी आज मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी डैडी। अरे तो हाँ, अकेले नहीं दीदी। जाना चाहती? हाँ तो बोल बेटी, तू किसको अपने साथ ले जाना चाहती है? डैडी जो अपने राम बलि है मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस बसुलहा को ले जाना चाहती है? यही रंबलिया आगे मार। रामबली, ये हमारी बिटिया प्रिया तेरे को अपने साथ उदयपुर का मेला देखने ले जाना चाहती है। बोल तेरी क्या राय है? अरे आप हमें लंबरदार रहे हो भाई, हम आपके नौकर हैं, भला आपके बात हम कहाँ टाल सके। यानी कि हमारी बेटी प्रिया के साथ उदयपुर का मेला देखने जाएगा। ठीक है रामबली, हम तेरे को हुक्म दे रहे हैं, हमारी बेटी प्रिया को साथ लेकर उदयपुर का मेला देखने जाओ। और याद रहे, सूर्यास्त होने से पहले बंगले पर वापस आ जाना है। रास्ते में हमारी बेटी प्रिया को किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुई तो वापस आने पर साले तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। बेटी कहिए डैडी। मैंने रामबली को बोल दिया है, वो तुम्हारे साथ उदयपुर का मेला देखने जाएगा। क्यों नहीं अब डैडी? जाओ तुम लोग अपनी तैयारी बनाओ, उदयपुर का मेला देखने जाओ। हम इसी वक्त चलकर अपने बेडरूम में थोड़ा आराम करेंगे, सुबह होते ही हम शाही दरबार की तरफ जाएंगे। क्यों नहीं डैडी? जा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बाय डैडी। ओके बाय डैडी। और हो पिलिया, पिलिया नहीं कुकुर। अरे पगले मेरा नाम प्रिया है, प्रिया। अरे तो हम हो तो कहे तुम्हारा नाम पिलिया द- है। बहुत मार खाओगे अभी। ये बेटी हमसे लिया नहीं बना क्या? नाम, प्रिया के नाम पहले लिया करो। हम पहले ले आब क्या? नाम। बहुत मार खाओगे तुम, मिट्टी बहुत शरारती देखो, हो मेला गए। बहुत करारा लगा है और भीड़ बहुत तगड़ी है। तुम देख के आए हो क्या? अरे अब 2-3 नहीं हो आए। चलो फिर भैया। चलो, लेकिन मेला में पापा का आदेश है सूर्य अस्त होने के पहले हवेली वापस आना है, क्यों नहीं? इसलिए आओ चलते हैं, मेला देखा जाए
और सूर्य अस्त होने के पहले हवेली वापस आ जाओ। क्यों नहीं, चलिए भैया।